अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है और किस तरीके से हम इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इससे पहले इसकी वीडियो में जो भी मैंने लेक्चर अपलोड किए वो सारी की सारी जो हमने बात की थी वो एक्सप्लिसिट फंक्शन पे की थी। यहाँ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है और इन दोनों में क्या फ़र्क है, और इसके अलावा कि एक्सप्लिसिट जो फंक्शन हो इम्प्लिसिट जो फंक्शन होता है उसको हम किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। इससे कि पहले जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड की थी उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वहाँ से आप वो वीडियोस देख सकते हैं। वो सारी की सारी जो हमने बात की थी वो एक्सप्लिसिट फंक्शन पे की थी। बेसिकली एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है क्या, इसकी जो बेसिक डेफिनेशन होती है, इट इज़ ए फंक्शन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे y इज इक्वल टू एफ एफ एक्स, या y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, y इज इक्वल टू कोज इनवर्स x 2, या आप और ले सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो y है आपके पास वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो आपके पास x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसे? अब देखेंगे कि ये कैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देखिएगा कि आपके पास अगर इस तरह आ जाता है, अगर फर्ज करें कि आप x को इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, अगर आप x को 1 लेंगे तो y आपके पास क्या आएगा, आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 1 आ जाएगा, यानी कि y आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर आप x को 2 लेते हैं तो इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इस पर यह फ़र्क पड़ेगा कि y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। यानी कि आप जिस तरह x की वैल्यू को वेरी करते जाएंगे y की वैल्यू उसी हिसाब से चेंज होती रहेगी। यानी कि x जो है आपके पास वो इंडिपेंडेंट है जो वेरी कर रहा है, और y जो है वो डिपेंड करता है x पे। जो वैल्यू आप x की रखेंगे वही जो है आपकी वैल्यू y की होगी। लेकिन जितनी भी हमने पहले बात की है पिछले लेक्चर्स में वो सारी एक्सप्लिसिट फंक्शंस पे बात की है। अब जो हम बात करेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है जिस पे हमारा फोकस है, वो क्या होगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होगा। जब हम इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो कि किसी भी इंडिपेंडेंट, मतलब कोई भी डिपेंडेंट जो वेरिएबल है किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की टर्म में एक्सप्रेस ना किया जाए। देखिए इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, इट इज ए फंक्शन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि जो एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा वो इस तरह नहीं होगा, y की फॉर्म में नहीं होगा, वो y की फॉर्म में नहीं होगा। यानी कि किसी भी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की टर्म में नहीं होगा। जस्ट एग्जांपल देख लें, सिंपल फंक्शन होगा इस तरीके के साथ, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये सिंपल फंक्शन है, इसमें कोई डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। जस्ट एक फंक्शन की फॉर्म में, एक टर्म्स की फॉर्म में, अलजेब्रिक फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किया गया है। अब आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इसको तो हम चेंज कर सकते हैं, कैसे? अगर फर्ज करें हमारे पास ये फंक्शन है, मैं इसको लिख लेता हूँ, ये y मेरे पास यहीं पर रहा, ये माइनस का 1 है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ये प्लस का x है, वहाँ जाकर माइनस का x हो जाएगा। इस माइनस को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड से माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। और स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे आप, रूट ले लेंगे। अब आपके जहन में होगा कि हमने जो हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है उसको हमने चेंज कर दिया है एक्सप्लिसिट फंक्शन में। अब जो है ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो फिर इसमें फ़र्क क्या हुआ, हम इम्प्लिसिट फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन करने के बाद जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो थोड़ी मुश्किलात होगी, मतलब डिफरेंशिएट तो हो तो जाएगा लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मुश्किलात हो जाएंगी। तो इसलिए हम देखेंगे कि सिंपल इम्प्लिसिट फंक्शंस को हम किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं विदाउट चेंज इसके किए एक्सप्लिसिट फंक्शंस के अंदर। आइए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखें
एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इम्प्लिसिट फंक्शन में आपने करना क्या है। बेसिकली इम्प्लिसिट फंक्शन में आपने फाइंड करना है dy अपॉन dx। आपने dy अपॉन dx फाइंड करना है इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर, लेकिन कैसे करेंगे? यहां पे एक देखिएगा, अब यहां पे अगर आप इस इक्वेशंस को ले लें, यहां पे इस इक्वेशन को अगर आप ले लें, इस इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, x यूज हो रहा है और y यूज हो रहा है। आपने इसको डिफरेंशिएट करना है किसी भी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से, या आप x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर दें या आप y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर दें। इस पे वही रूल लगेगा जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि p से लेकर z तक जितने भी वेरिएबल होंगे या अल्फ़ाबेट होंगे उनको हम वेरिएबल कंसीडर करेंगे। इससे जो पहले के हैं उनको हम एज ए कांस्टेंट लेंगे जब तक कि वो मेंशन ना कर दे। ठीक है, अब आपने अब देखें यहाँ पे जो नीचे वेरिएबल होता है हम उसी के रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। यानी कि अगर हमने dy अपॉन dx फाइंड करना है, ये आप देखेंगे कि आपने फाइंड करना क्या है। अगर आपने dy अपॉन dx फाइंड करना है तो जो वेरिएबल नीचे होगा, अगर नीचे x है तो आप x के रिस्पेक्ट से ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अगर नीचे कुछ z होता तो उसको z के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते। क्योंकि अभी जो हमने फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है? dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो आप इसको क्या करेंगे? x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे। x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन y को जब डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो इस पर क्या रूल लगेगा? इस पर वही पावर रूल लगेगा जो हम पीछे पढ़ते आए हैं। मतलब कैसे? फर्ज करें, यहां पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। देखें, फर्ज करें कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम x² y² -1 इक्वल टू 0। अब इसमें हमने dy अपॉन dx फाइंड करना है। वो फाइंड करने के लिए यही देगा कि फाइंड dy अपॉन dx, या नीचे कुछ भी दे सकता है, लेकिन हम किसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे? डिपेंड करता है जो नीचे होगा आपके पास, अपॉन में होगा। अब इसको आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो आपके पास d अपॉन dx, x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं तो d अपॉन dx आ जाएगा। z के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे तो d अपॉन dz आ जाएगा। अब आप इसको लिखेंगे x² y² -1 d अपॉन, ये आपके पास आ जाएगा। अब चूंकि आपको पता है कि प्लस माइनस में टर्म हो तो डिफरेंशिएट बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा d अपॉन dx x² d अपॉन dx y² d अपॉन dx 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब x पे तो वही रूल होगा जो जिसके रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। x के रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब इस पे करेंगे क्या? इस पे वही काम करेंगे जो हम पीछे करते आ रहे हैं। मतलब x को अगर इस पे पावर रूल लग जाएगा, क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब y के ऊपर स्क्वायर, अब इसका क्या करेंगे? अब यहां पे चीज थोड़ी सी समझने वाली है। इस पे भी ही पावर रूल लगेगा, लेकिन इसमें y का डेरिवेटिव जैसे हम पीछे लेते थे कि y का डेरिवेटिव जब लेते थे, डिफरेंशिएट लेते थे, तो y का डिफरेंशियल क्या हो जाता था? जब हम y का डिफरेंशियल लेते थे तो क्या हो जाता था कि ये इसी तरह आ जाता था जैसे साथ है। चूंकि दो डिफरेंट वेरिएबल हैं तो ये एक साथ आ जाते थे। इसमें फ़र्क क्या होगा कि अगर इसमें पावर आ जाएगी तो क्या करेंगे? वही काम करेंगे, पावर रूल लगाएंगे। मतलब पावर को नीचे उतारा, पावर में से एक कम करेंगे। पावर के बगैर y का डेरिवेटिव क्या होगा? लेकिन यहाँ पे पावर के बगैर x का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे पावर के बगैर y का डेरिवेटिव क्या होगा? यहाँ पे पावर के बगैर जो y का डेरिवेटिव होगा, जो हम ये लिखते थे कि dy अपॉन dx, वही होगा। जस्ट ऊपर पावर होगी तो पावर रूल जरूर लगेगा, लेकिन चूंकि हम x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसलिए 1 नहीं होगा। dy के ऊपर नीचे क्या आ जाएगा? dx आ जाएगा। अगर 1 का डिफरेंशियल क्या होता है? 0, इसका भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 2y dy अपॉन dx। अब आप इसको अरेंज कर लें। क्यों? क्योंकि जस्ट आपने क्या फाइंड करना है? dy अपॉन dx। जस्ट आपने इसको अरेंजिंग करनी है। ये प्लस का है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का।
-2y मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, dy अपॉन dx x अपॉन y, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। जस्ट इसमें आपने इतना याद रखना है कि x का जो डिफरेंशियल होगा जैसे हम नॉर्मल लेते हैं, y का भी जैसे हम नॉर्मल लेते हैं dy, y का अगर डिफरेंशिएट करना होगा तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx। जस्ट फर्क इतना है कि अगर उसके ऊपर पावर आ जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, पहले हम पावर रूल लगा देंगे, पावर को नीचे उतारा, पावर में से एक कम करा, पावर के बगैर y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy अपॉन dx। जस्ट इसमें इतना काम करेंगे, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए जस्ट यही मेथड अप्लाई होगा। फर्स्ट करें आप कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, हम एक और एग्जांपल को देख लेते हैं कि वो कैसी होगी। फर्स्ट करें कि अगर आप एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे x माइनस एक्स वाई माइनस साइन ऑफ y इक्वल टू 0। आप ये देखेंगे कि ये आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये किसी भी कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की टर्म में नहीं लिखा हुआ, एक्सप्रेस नहीं है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे नॉर्मली, जिस तरह हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, टेकिंग डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये कैसे पता लगेगा कि हमें x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है। जब वो क्वेश्चन में आपको बताएगा कि फाइंड dy अपॉन dx, जो चीज नीचे गिवन होगी उसके रिस्पेक्ट से ही हम डिफरेंशिएट करेंगे, उसके रिस्पेक्ट से ही हम डिफरेंशिएट करेंगे। और सेम वेरिएबल, मतलब अगर x आता है और x के रिस्पेक्ट से ही हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो x का जो डिफरेंशियल होगा वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। सेम वेरिएबल है, चूंकि यहाँ पे x ही है और x के रिस्पेक्ट से ही हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 1 आ जाएगा। अगर y होगा, y के अलावा कोई भी डिफरेंट वेरिएबल हो सकता है तो उसको क्या होता है, वो 1 नहीं होता, वो 7 आ जाता है। जैसे है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये बात आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आइए देखते हैं उसको डिफरेंशियल कैसे लेते हैं। डी अपॉन डी एक्स, चूंकि x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा d अपॉन डी एक्स, यहाँ पर आ जाएगा x d अपॉन डी एक्स एक्स वाई डी अपॉन डी एक्स साइन वाई इक्वल टू 0। इसका चूंकि x है, x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 1 क्यों हो रहा है, चूंकि x के रिस्पेक्ट से ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि जो वेरिएबल होगा उसी के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो 1 होगा। अदरवाइज कोई और वेरिएबल है तो वो 7 आ जाएगा। अगर उसके ऊपर पावर है तो पहले पावर रूल लगेगा और फिर 7 आ जाएगा। अब ये 2 वेरिएबल हैं, जब वो 2 वेरिएबल्स या 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हम कौन सा रूल लगाते हैं, उस पर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। और वो क्या होता है कि पहला वैसे का वैसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल प्लस फिर दूसरा वैसे का वैसे ही पहले का डिफरेंशियल माइनस साइन वाई का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, आप भी अच्छे तरीके से पता है कि डी अपॉन डी एक्स, जो साइन वाई का साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या हो जाता है, वो हमारे पास कोस एक्स हो जाता है, और साइन के बगैर एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे साइन वाई है तो साइन वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस वाई, और साइन के बगैर y का डिफरेंशियल क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कोस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, आपने जो डी वाई हैं उनको इसी तरफ रख लेना है, जिनके साथ डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है उनको दूसरी तरफ ले जाना है। तो ये कैसे हो जाएगा, 1, ये हो जाएगा x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कोस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ये 1 माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस माइनस माइनस वाई कोस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ये माइनस इसके साथ ही मल्टीप्लाई हुआ, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब जिनके साथ डी वाई अपॉन डी एक्स है उनको इसी तरफ रख लें, बाकियों को दूसरी तरफ लेना है। एक इसके साथ है और इसके साथ है, इन दोनों को साथ रख लें। जिन जिन के साथ डी वाई अपॉन डी एक्स होगा उनको लेफ्ट साइड पे रखेंगे, बाकी जो भी टर्म होगी उनको राइट साइड पे ले जाएंगे। ये हम हर क्वेश्चन में इसी तरीके के साथ करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स
डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस कोस ऑफ वाई डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब देखिएगा ये माइनस का वाई है उस तरफ जाकर प्लस का, और ये प्लस का वन है उस तरफ जाकर माइनस का। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो क्या बच जाएगा माइनस एक्स माइनस कॉस ऑफ वाई वाई माइनस वन। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। जिस तरह का भी क्वेश्चन होगा यही सेम रूल अप्लाई होगा। जस्ट आपने देखना है कि आपको इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन है, इम्प्लिसिट फंक्शन होगा, सिंपल उसका डिफरेंशिएट करेंगे उसी तरीके से जो है ना नॉर्मली हम डिफरेंशिएट करते हैं उसी तरीके के साथ करेंगे। जब y के ऊपर आपके पास एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दूसरा जो वेरिएबल होगा अगर पावर आ जाएगी तो क्या करेंगे, नॉर्मली पावर रूल लगाएंगे जैसे कि हम लगाते हैं। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि मज़ीद किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगर इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो कैसे करेंगे, नॉर्मली उसी तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे जिस तरीके से हम करते हैं इसको। कैसे, नॉर्मली टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, टेकिंग डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स 2xy प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स 4। नॉर्मली जिस तरह हमने पिछले एग्जाम्पल को डिफरेंशिएट किया इसी तरीके से हम कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाएगा हम इसी तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। ये क्या हो जाएगा 2x, ये 2, इस पे जो कि दो वेरिएबल साथ आ गए, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लस सेकंड सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, प्लस आप देखें y के ऊपर स्क्वायर आ गया, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे, नॉर्मली जैसे करते हैं पावर रूल लगाएंगे, पावर को नीचे उतारा, पावर में से कम करा, 2 एक कम करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 हम लिखते नहीं है। और पावर के बगैर y का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, और 4 चूँकि कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 हो जाता है, तो 2x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x 2y, अब माइनस प्लस माइनस माइनस 2i डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखें जिनके साथ डी वाई अपॉन डी एक्स है वो लेफ़्ट साइड पे रख लें, बाकी जो जिनके साथ नहीं है उनको राइट साइड पे ले जाएं। तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 2i डी वाई अपॉन डी एक्स, ये प्लस का 2 था उस तरफ जाके, या इसको पहले ले जाएं, जिसको पहले ले जाएं फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस 2i उधर जाके प्लस 2i, माइनस का 2x है, सॉरी प्लस का 2x है उस तरफ जाकर माइनस का 2x हो जाएगा। इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो माइनस 2x प्लस 2i। अब इसमें से 2 भी कॉमन आ रहा है लेकिन हम कॉमन लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, चूँकि हमें क्या फाइंड करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसी वजह से जस्ट हम डी वाई अपॉन डी एक्स को ही कॉमन लेंगे। 2i माइनस 2x, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आपके पास जो है वो ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाए।